क्या आपका कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? कर्जा आपका उतरने का ही नाम नहीं ले रहा है। कर्ज में आप इस तरह फंसते जा रहे हो जैसे कि दलदल में इंसान धंस रहा हो। ये कर्जे ने आपका जीना हराम कर दिया है। कर्जा आपको ना तो चैन से सोने दे रहा है, ना ही चैन से जीने दे रहा है। इज्जत, मान सम्मान सब कुछ अगर ख़त्म हो गया है तो मात्र इन 3 उपायों से आपके जीवन में आएगी एक नई रोशनी और उम्मीद की नई किरण। आपके जीवन में ये कर्ज का जो बोझ पड़ा हुआ है, इससे निकलने में आपको मिलेगी इन 3 महा उपायों से आसानी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। पहला तो है कर्ज और दूसरा तो है मर्ज, यानी कि बीमारी। कोई नहीं चाहता कि उसे बीमारी लगे। कोई नहीं चाहता कि वो व्यक्ति कर्ज के तले दब जाए। बड़े से बड़े बिजनेसमैन या फिर कुछ ऐसे लोग, धनवान लोग, जो कि पहले तो बहुत मान सम्मान जिनका हुआ करता था, जिनकी एक वैल्यू हुआ करती थी, वो वैल्यू कहीं ना कहीं धूमिल हो गई। उनकी जो एक इमेज थी, अपनी एक पहचान थी, एक दबदबा था, वो सब का सब बेकार हो गया। आपने कई लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि जब इंसान के पास पैसा ना हो तो कुत्ता भी उसे देखकर पूंछ नहीं हिलाएगा, यानी कि आपको कोई भी देखकर घास तक नहीं डालेगा। इज्जत, मान सम्मान और घर की सुख शांति, सुख समृद्धि, ये सब श्री यानी कि माता लक्ष्मी से देखी जाती है। माता लक्ष्मी का फ्लो आपके जीवन में आया, बहुत अच्छा आया, यानी कि शुक्र ग्रह के कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छे प्रभाव का समय था, पर वो चीज़ें ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। कहीं ना कहीं आप उन परेशानियों में आ गए जो कि आप नहीं चाहते हो, वो है कर्ज। अब ये कर्ज जब उतरने का नाम ही ना ले और आपके पास कोई रास्ता ही ना बचा हो कि अब तो क्या करें, मरने मराने तक की नौबत आ गई है, इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट्स करता है, कहीं मरने की सोचता है, फिर परिवार का मुंह देखकर ठहर जाता है कि नहीं, ये गलत काम अगर मैंने कर लिया तो परिवार वालों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी उस व्यक्ति की जान अधर में अटक जाती है। ना तो वो मरने लायक है, ना ही वो चैन से जी पा रहा है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, बेमतलब का डर, एक एक्सेसिव फियर, डर का जीवन हमेशा उसे बना रहता है कि कहीं कर्ज लेने वाले मेरे घर के बाहर आकर बेइज्जती तो नहीं कर जाएंगे, कहीं पुलिस का कोई लफड़ा तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं जिसका देना है वो लोग मुझ पर कोर्ट केस तो नहीं डाल देंगे, या फिर मेरे पीछे कोई गुंडे तो नहीं लगा देंगे। क्योंकि कई बार कर्ज लिखित तौर पे लिया जाता है, कुछ बैंक के कर्ज होते हैं, कई बार आप ऐसे ही व्यवहारिक रूप से किसी से कर्ज लेते हो और अगर नहीं चुकाते हो तो वो व्यवहारिक रूप से ही आप पर दबाव बनाता है। खुद से दबाव बनाएगा या 4 आदमी भेजेगा। तो इस तरह से परेशानियां कहीं ना कहीं आती है। देखिए, कर्ज के उपाय, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिए कि कर्ज उतना ही लीजिए जितना कि आप चुका पाओ। जितना कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, आप उसी हिसाब से सफ़र करते हो। अगर आपको लंबे सफ़र में जाना है तो गाड़ी की टंकी आप चेक करते हो कि इसमें तेल कितना है, और रास्ते में पड़ने वाले हैं पेट्रोल पंप, तो आप थोड़ा बेफिक्र हो जाते हो। पर रास्ते में अगर पेट्रोल पंप ही ना हो तो आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करके चलोगे। यानी कि एक इसका दूसरा उदाहरण भी है, जितनी चादर होगी उतना ही पैर पसारोगे। ज़्यादा पैर पसारोगे तो पैर चादर से बाहर ही जाएंगे। तो इस तरह से आपका जीवन कहीं ना कहीं बेकार हो रहा है। और उपाय में ये शक्ति होती है कि इंसान को कहीं ना कहीं उस कर्ज से निकालने में एक मात्र डूबते व्यक्ति को तिनके के सहारे की तरह ये उपाय काम कर देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कई लोगों की ज़मीन, या कुछ उनके पास पैसा नहीं था, उनकी ज़मीन थी कोई खेती की या कुछ था, वो हाईवे में आ गई, कहीं किसी ने गिफ्ट में कुछ दे दिया, जैसे कि किसी की कोई संतान नहीं थी, कुछ नहीं था, वो मरने वाला था, मरण अवस्था में पहुंच गया, उसने कहा कि चलो इनको दे देते हैं, इन्होंने मेरी सेवा की है। या कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्म आपके सामने आ जाते हैं जो कि आपको बचा लेते हैं। ऊपर वाला हाथ पकड़कर आपको उस दलदल से बाहर निकाल देता है जिसमें कि आप डूबते जा रहे हो। अब ये 3 उपाय हैं जो आपको करने हैं। जो 3 उपाय हैं बिल्कुल सिंपल हैं, कोई इनमें खर्चा नहीं है, क्योंकि जो कर्ज में डूबा व्यक्ति है वो कितना खर्चा कर लेगा, उसके पास तो 1-1 रुपये का लाला पड़ा होता है। इतना बुरी हालात में वो खर्चा नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, मैं कभी भी ऐसा नहीं आपको कहता हूँ। आपको सिंपल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी के लिए आपको मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। पहला उपाय तो होता है
इस तरह से नारियल गोले का उपाय। आपने ये वीडियो भी देखा होगा, इस तरह से नारियल गोले का उपाय होता है। ऊपर से काट लेते हैं, काट लिया और आपने इसके अंदर भरनी है पंजीरी। ये वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अंदर भरनी है आपको पंजीरी। पंजीरी कैसे बनती है? सूजी लीजिए, थोड़ा मीठा डालिए, देसी घी डालिए, तिल डालिए और ये आपको कढ़ाई में सेक लेना है और इसमें थोड़ा सा ऊपर से काट कर इसके अंदर भर लेना है। भर के आपने अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये पीपल के नीचे दबाया हुआ है, ये आप दबा भी सकते हो, पर दबाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है आपको। कहीं खोद रहे हो, कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो तरीका ये आप सिंपल पीपल या बरगद के नीचे रख कर आएँ। ये उपाय अमावस के अमावस होगा। अब दूसरा उपाय है शिवलिंग का। शिवलिंग, अब देखिए जो भी कर्ज होते हैं वो 2 ग्रहों से देखे जाते हैं। कर्ज देखा जाए तो यहाँ पर सभी ग्रहों का लेना देना आता है, पर मुख्य रूप से जो व्यक्ति फंसता है कर्ज में वो 2 ग्रहों के कारण फंसता है। पहले तो हैं मंगलदेव, दूसरे हैं शनिदेव। अब इन दोनों को शुभ करने का तरीका क्या है? भोलेनाथ, आपको शहद लेना है, आपको लेनी है लौंग। ये 2 चीज़ें आप ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। ये उपाय आपको घर से ही करना है। मंगलवार का दिन फिक्स करिए, मंगलवार जितना हो सके करते जाइए। सुबह सुबह आप नहा धोकर ये जो सामग्री है लेकर जाइए। शिवलिंग पर आप पहले ही वो 1 लौंग है जो पूरी साबुत फूल के साथ है, वो लौंग रख दीजिए और जो शहद है आपके पास, छोटी शहद की शीशी ले लीजिए और उसकी एक धार बनाकर आप शिवलिंग के ऊपर इस तरह से डालिए। डालने के बाद जब ये सब आपकी शहद की शीशी खाली हो जाए, इसके बाद आप जल चढ़ाइए और जल की धार आपको चढ़ानी है। मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। देखिए जल धारा जो होगी वो कॉन्टिन्यूस जल धारा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फटाफट चढ़ा दिया, जय भोलेनाथ करके चलते बने, ऐसा मत करिए, वरना करिए ही मत। करिए तो पूरा तसल्ली से करिए। आप कम से कम जितना स्लो, वैसे तो देखा जाए 5 मिनट का एक बार जल अभिषेक होना चाहिए। यानी कि जब भी रुद्र अष्टाध्यायी से जब आपने देखा होगा कभी अभिषेक कराते हैं रुद्र अभिषेक, तो कितने समय तक वो श्रृंगी से लेके जल अभिषेक किया जाता है। इसी तरीके से आपको पतली सी धार बना के ओम नमः शिवाय का जप करते आपको वहाँ पर जल छोड़ना है। जल छोड़ने के बाद आप मन ही मन बैठ के वहाँ पे प्रार्थना करिए प्रभु से। मन ही मन चाहे आप अपनी दुख और व्यथा जाहिर करिए, मन ही मन रो लीजिए, पर एक बार आपको ये जरूर करना है। मंगलवार इस उपाय को छोड़िए मत। अब तीसरा उपाय इसलिए है, ये कई लोग कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे। जिनका शरीर अलाउ नहीं करता शायद वो ना कर पाएँ, पर जो कर सकते हैं वो जरूर कर लें। भौम प्रदोष व्रत। जी हाँ, प्रदोष व्रत में शनि प्रदोष, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, इस तरह से प्रदोष व्रत आते हैं। तो जो व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत को रख सकता है वो भौम प्रदोष व्रत को जरूर रखे। और अगर तीनों कार्य उससे हो गए, देखिए 2 कार्य तो बहुत सिंपल है, तीसरा थोड़ा कठिन है। अगर मान लीजिए आपसे तीसरा नहीं हो पाता है तो भौम प्रदोष वाले दिन आप जरूर से जरूर सरसों तेल का दीपक जाके मंदिर में आप शनिदेव की मूर्ति के आगे और शिवलिंग के आगे जरूर प्रज्वलित करके आएँ। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और उसके अंदर जो बाती होगी, बाती लाल रंग के कलावे वाली जो आप हाथ में बांधते हो, इस तरह से आप ये करिए। देखिए ये मात्र 3 उपाय और सच्ची श्रद्धा आपको कहीं ना कहीं से वो रोशनी दिखा देगी जिस रोशनी को पाते ही आप इस कठिन डगर से आप पार निकल जाओगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि दोबारा वापस आएगी। आपके दिन दोबारा लौटेंगे। आप राजा थे, राजा ही बनोगे। तो यही मैं कामना करता हूं, पर आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट आप चाहे करो ना करो, अपनी कुछ बातें बोलो ना बोलो, पर जय माता दी जरूर लिखो, ताकि आप लोगों पर माता रानी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही हमारा परिवार बढ़ता रहे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक।
आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी।